नमस्ते, राधे राधे। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम पास कर लिए हैं, सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब आप स्टूडेंट नहीं रहे। वेलकम टू द फेटर्निटी। अब आपके नाम के आगे सीए प्रीफिक्स लग चुका है, जिसकी अपन ने इतने 5 साल 6 साल से अपन ने जिसकी मेहनत करी थी, जिस दो शब्द के लिए, सीए के लिए, फाइनली वो अब हमारा हो चुका है। अब आप उसको अपने नाम के आगे लगा सकते हो। सो इस टाइम को आपको एंजॉय करना चाहिए। दिस इज द वन टाइम मोमेंट, राइट, जिसके लिए अपन ने इतनी रातें मेहनत करी है, इतने स्ट्रगल किए हैं, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, फैमिली से दूर रहे हैं, फंक्शंस अपन ने नहीं अपन अटेंड किए हैं, अपन ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत मेहनत करी है। सो वो सारी मेहनत आज रंग लाई है, राइट। सो फाइनली चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन चुके हो। वेलकम टू द फ्रेटर्निटी। और इस चीज़ को आपने जितनी शिद्दत से आपने मेहनत करी थी ना, इस मोमेंट को आपको उतना ही एंजॉय करना चाहिए, राइट। फिर आप पार्टी करो, रोड ट्रिप पे जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे, बट आपको इस समय वो करना चाहिए, राइट। अब आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, चीन ऊपर करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए नाउ नाउ वी आर सीए, राइट। जो वर्ल्ड का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस जो प्रीफिक्स है, राइट, मेरे लिए तो ऑफकोर्स मोस्ट प्रेस्टिजियस है, राइट, कि ये नाम हर किसी को नसीब नहीं होता है, राइट। हमारा जो नाम होता है वो हमारे फैमिली वाले पेरेंट्स हमको देते हैं, बट ये जो नाम है ये हमने खुद ने अर्न किया है, राइट। सो इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, और जब मेहनत रंग लाई है तो आपको इसको एंजॉय करना चाहिए, राइट। और ये ध्यान रखना, ये तो अभी सक्सेस की सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आपको आगे बहुत सारी और सक्सेस हासिल करनी है, राइट। सो अगेन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और एक और चीज़ ये ध्यान रखना, ये सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए जो आपके साथ इस जर्नी में खड़ा रहा है, जो आपके हाई, जो आपके लोज, जब आप स्ट्रेस में थे या फिर जब आपका मूड ठीक नहीं था, जो लोग आपके साथ में खड़े रहे थे, उन सब ने भी आपके बराबर ही मेहनत करी है, राइट। तो उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सबकी मेहनत क्या है, रंग लाई है, राइट। तो इस मोमेंट को आपको एंजॉय करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, क्योंकि उनकी भी बहुत मेहनत रहती है, राइट। जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत वो भी करते हैं, तो आपको इस मोमेंट को उन सबके साथ एंजॉय करना चाहिए। सो अगेन इस समय यही कहूँगा कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, इस मोमेंट को एंजॉय करिए। अब एक और जरूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो उनसे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, बराबर। तो जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना कि आप हारे जरूर हो, आप हारे जरूर हो, बट ध्यान रखना दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ और एंड ऑफ द सीए जर्नी, राइट। अपन को एक और मौका मिल रहा है, अपन को एक और मौका मिल रहा है। जो फेल होना है वो ध्यान रखना टेम्पररी है, बट डेडिकेशन, डिसिप्लिन इज द परमानेंट थिंग। जिस समय आप सीए स्टार्ट करते हो, सीए जर्नी स्टार्ट करते हो, मैं ऐसे तो ये हर पर्सन के लिए रहता है, बट मैं स्पेशली सीए स्टूडेंट्स या फिर सीए बनने के बाद भी, राइट, मैं है ना एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, राइट। जो फेल है वो ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कभी फेल होंगे, कभी पास होंगे, पर ध्यान रखना हमको रुकना नहीं है, हमको रुकना नहीं है। वंस अगेन ध्यान रखना, ये जो पीरियड है ये ध्यान रखना वन ऑफ द टफेस्ट है, और मैं इसको फील कर सकता हूँ, मैं इसको फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस है ना इस फेज से मैं भी है ना गुजर चुका हूँ, और इस समय कैसा फील होता है मैं उसको फील कर सकता हूँ, जिसको एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, लोगों को फेस करना होता है, लोग अलग अलग तरीके से बातें बनानी होती है, और लोगों से नहीं, अपन को खुद को भी अपन को फेस करना होता है, राइट। सो अगेन ध्यान रखना ये बहुत टफ पीरियड है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये ध्यान रखना ईजी पीरियड है। सो इस टफ पीरियड में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, किसके साथ में, फैमिली के साथ, आपके जो वेल विशर्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, आपके जो टीचर्स है, आपको क्या करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अगर इसमें आपको लगता है कि यार मुझे रोना आ रहा है, तो आपको वो रोना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट। उसमें ऐसा कुछ भी है ना एक्सेप्शनल कुछ भी ऐसी है ना, कोई अलग बात नहीं है, बराबर। पर ध्यान रखना अपने इमोशंस को बाहर आने दीजिए। अगर इस चीज़ को डील करने की अगर कोई सही तरीका है तो उसको क्या है तरीका, उसको एक्सेप्ट करिए, राइट, उसको एक्सेप्ट करिए। यही इसी तरीके से आप है ना उस चीज़ को डील कर सकते हो, क्योंकि रात में अकेले को रोना आता है, ऐसा लगता है कैसे फेस करेंगे। मैं तो जब मैंने सीए जानी थी तो वो नॉर्मली जोधपुर से अटैच थी, और मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं होते थे, राइट। इस चीज़ को मेरे को है ना मतलब मैं इस चीज़ से कैसे ऊपर आऊँ या फिर इस चीज़ को कैसे मैं ना हैंडल करूँ, तो मेरे पास मेरे फ्रेंड्स होते थे, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। और
मुझे जितना फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे है ना खुद के साथ है ना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। क्योंकि मुझे इस समय अगर कोई कंसोल करता है, कोई सांत्वना देता है, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मुझे पता नहीं, मुझे और अजीब लगता है। तो मैं उस समय क्या करता था, खुद के साथ है ना टाइम स्पेंड करता था। अम, जो लोग है ना जोधपुर से रिलेटेड है या फिर जोधपुर के आसपास के एरिया में, तो उनको पता होगा जोधपुर में एक दो मंदिर है, सिद्धनाथ या फिर भूतनाथ करके, जो नेचर के एकदम बीच में है। तो मैं वहां जाना पसंद करता था। क्यों? क्योंकि उससे दो चीज होती थी, पता नहीं, भगवान के पास जाने से थोड़ा सा दिमाग में शांति होती है, और दूसरा क्या होता है कि है ना नेचर के साथ बैठने से भी अपना माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो अगर आपको खुद की कंपनी पसंद है, अगर आपको खुद की कंपनी पसंद है, तो आप क्या करिए, आप वो वाली चीज भी आप कर सकते हो, राइट। सो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ध्यान रखना, फेल होना एकदम नॉर्मल है। आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, नहीं आपको शर्म आनी चाहिए, बराबर। लोगों का काम है बोलना। जब आप पास हो जाओगे तो वो बोलेगा कि हमको तो पता ही था ना ये करेगा। फेल होंगे तो वो बोलेगा कि हाँ इसमें तो है ना, है ही नहीं टैलेंट, राइट। तो ध्यान रखना, आपको लोगों की बात को तो सुनना ही नहीं है, कान में डालनी नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डाल के यहाँ से निकालनी, नहीं नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पे डालो ही मत, कान को बंद कर दो, राइट। कान को बंद कर दो। क्यों? ध्यान रखना, जब टाइम आपके फेवर में है तो लोग आपके फेवर में बोलेंगे, बराबर। जब टाइम आपके अगेंस्ट में है तो वो आपके अगेंस्ट में बोलेंगे। सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ खुद पे ध्यान रखना है, बराबर। और ये वाला जो पीरियड है ये टफ है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आज आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट अच्छा नहीं है, आप कल के कल पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। इस समय अपनी बैटरी डाउन होती है, अपना मेंटल स्टेट भी एकदम सही पोजीशन में नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस समय ब्रेक लेना चाहिए। आप चाहो तो बाहर रोड ट्रिप पे जा सकते हो, ऐसे ही ब्रेक ले सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो। जिस तरीके से अपन ब्रेकअप पार्टी करते हैं ना आजकल, राइट, तो आप उस समय फेलियर पार्टी भी कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपन खुद को क्या करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। क्या करिए? थोड़ा सा रिलैक्स करिए। क्यों? क्योंकि जो फेलर है, ध्यान रखना, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, राइट। ये ध्यान रखना, ये आपके लिए कोई कार्ड नहीं है कि अब इसके आगे बाद में कोई टफ है ना पीरियड नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो हमेशा टफ होती है, नेक्स्ट स्टेज होती है वो हमेशा टफ होती है, और लाइफ के जो प्लान्स होते हैं हमेशा बहुत अलग होते हैं। मैं अपने कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, बट ध्यान रखना, एक चीज हमेशा कहता हूं कि ध्यान रखना क्या है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बराबर। लाइफ आपको हर स्टेज पे टेस्ट करेगी, बट ध्यान रखना परमानेंट क्या रहता है, डिसिप्लिन एंड द डेडिकेशन, राइट। ये हमेशा परमानेंट है। कमबैक शुड ऑलवेज बी द स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। आपको लाइफ हर लेवल पे टेस्ट करेगी, एंड एज अ सीए और एज अ सीए स्टूडेंट, ध्यान रखना दो चीज आप में परमानेंट होनी चाहिए, क्या? डिसिप्लिन और डेडिकेशन, राइट। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमबैक शुड ऑलवेज बी द स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, डार्केस्ट स्टार इज जस्ट बिफोर द डॉन। इसका मतलब पता नहीं सबको पता होगा कि नहीं होगा, बट एक चीज मैं इसको बताता हूँ कि जब सुबह सूरज उगने वाला होता है ना, तो उससे जो पहले वाला जो पीरियड होता है ना, वो सबसे ज्यादा अंधेरा उस समय होता है। तो एक चीज समझिए, एक चीज समझना, जब आपके लाइफ में जो सबसे टफेस्ट पीरियड जब आपका चल रहा हो ना, तो ये समझना कि अब है ना शायद अच्छी चीजें है ना शुरुआत होने वाली है, बराबर। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, अंधेरा जब सबसे ज्यादा होता है ना, उसके बाद है ना सुबह होने वाली होती है। सो अगेन मैं कहता हूँ कि ध्यान रखना, क्या रखना, कि जो फेलियर है दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, और फेलियर आपको कुछ चीज सिखा के जाता है। तो जब भी आप फेल हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हम आपको उससे सीख लेनी है, राइट। जो आपने गलती करी है उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। अगर आप कुछ ट्राई नहीं करोगे तो फेल कैसे होंगे? सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, राइट, बट आपको उसके लिए ट्राई तो करना पड़ेगा ना। अगर फेलियर की डर से अगर आप ट्राई करना छोड़ दोगे तो यार काम कैसे चलेगा, बराबर। जैसे कि मैंने बोला था कि ध्यान रखना, सीए बन जाना एक वो कार्ड नहीं है कि अब आपका है ना टफ फेज नहीं आ सकता। लाइफ डिफरेंट टाइप में आपका टेस्ट ले सकती है, जैसे डिफरेंट, जैसे इमोशनल टेस्ट ले सकती है, फाइनेंशियल है ना टेस्ट ले सकती है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के पास है ना टेस्ट लेने के लिए। देखिए गाइज, ये वाला सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि है ना जो मेरे जो मोमेंट्स थे या फिर जो मैंने जो जिन चीज़ों को गो थ्रू किया है, मैं थोड़ा सा आज है ना उसके साथ, मैं आपके साथ है ना उसको है ना शेयर करने का आज मेरा मन कर रहा है। तो हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो एक चीज़ मैं आपको ये सब चीज़ें बाद में शेयर करेंगे, बट अगर आपको ये टाइम अच्छा नहीं लग रहा है तो एक चीज़ मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि यार देखिए, इस समय अपने जो लव्ड वंस है आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, जो आपके लिए एक्चुअली अच्छा सोचते हैं, जो आपके वेल विशर्स है। इस समय सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब, वॉटएवर, इंस्टाग्राम, जो इंटरनेट है, उन सबको क्या करिए, बंद कर दीजिए, शट डाउन कर दीजिए, राइट। और इन सब चीज से 2 दिन के लिए है ना ब्रेकअप कर लीजिए, बराबर। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर मेरा वीडियो इस समय आपको ज्यादा लग रहा है तो आप इसको मुझे भी बंद कर दीजिए एक बार, इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। और अगर किसी को सुनने में अच्छा लग रहा है तो आप मेरी बात सुनिए, कि ध्यान रखना, मैं हमेशा एक चीज आपसे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि कमबैक शुड बी द स्ट्रॉन्गर।
जब मैं सीए बना तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो अब सीए बन गए हैं, अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ज़िंदगी है ना, सबको सब कुछ नहीं देती है, ये मुझे धीरे-धीरे समझ में आया। जैसे-जैसे मैंने लोगों को देखा, अलग-अलग लोगों से मिला, बाहर गया, तो मुझे समझ में आया कि यार ज़िंदगी सबको है ना सब कुछ नहीं देती है। मेरी जो सीए की जो जर्नी रही है ना, मैंने बोला कि मैं आपका जो फेल है मैं वो फ़ील कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था जो एक-एक बार में पास हो गया। मैं वैसा नहीं करूँ जो एक-एक बार में पास होते हैं उनके लिए टफ फेज़ नहीं होता, नहीं उनके लिए भी होता है। बट जो फेलियर वाली जो फीलिंग है वो मैं फ़ील कर सकता हूँ। क्यों? जैसे कि जो मेरा सीए फाइनल था, मैंने एक-एक ग्रुप करके एग्ज़ाम दिए थे। पहला फर्स्ट ग्रुप दिया, फर्स्ट ग्रुप जब पहली बार दिया तब मैं नहीं निकला। सेकंड बार दिया तब मैं निकल गया। अगेन जब मैं सेकंड ग्रुप मैंने फर्स्ट टाइम दिया तब मैं नहीं निकला, सेकंड टाइम दिया तब मैंने निकल गया। बराबर? तो मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकता हूँ कि यार फेल होने पे कैसा फ़ील होता है। सो जब मैंने जब मैं सीए बन गया, जब मेरा सीए एग्ज़ाम क्लियर हो गए, तब मुझे लगा कि हाँ, चलो फाइनली अब सब कुछ ईज़ी, अब है ना सब कुछ है ना सॉर्ट आउट रहेगा। बट नहीं, लाइफ़ के डिफरेंट प्लान्स थे। जैसे कि है ना, मैंने जैसे बोला कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि कोई सीए बड़े आराम से बन जाता है, बट उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो उनको ऐसा होता है कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सीए बने डायरेक्ट जॉब पे लगो, या फिर अगर उनकी ट्रेनिंग आर्टिकलशिप बहुत अच्छी रही थी, उनके पास पहले ही प्रैक्टिस की, उनके पास लाइन पहले ही अगर उनको मिल चुकी थी तो वो उस लाइन में लगेंगे। बट ऐसा होता है कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, उनको इमीडिएटली कोई लाइन सेलेक्ट करनी होती है। बट मेरे साथ वैसा नहीं था। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के इंटरव्यू भी दिए। कुछ क्लियर भी हुए, मतलब जैसे टेस्ट जो होता है, रिटन टेस्ट वगैरह वो क्लियर हुआ। इनिशियल इंटरव्यू होता है वो क्लियर हुआ। बट जैसे जो जीडी वाला था वो मैंने वहाँ से मैंने क्या किया, ऑप्ट आउट कर दिया। बराबर, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। क्योंकि अपनी इंस्टीट्यूट बोलती है कि अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आप क्या करिए, पहले ही है ना अपने है ना एप्लीकेशन विड्रॉ कर दीजिए। बराबर, क्योंकि आप बाद में जाके ना बोलो तो वो है ना कोई एथिकल है ना प्रोसेस नहीं है। तो आपको अगर नहीं करनी है तो पहले ही क्या करिए, आप है ना अपनी प्लेस है ना छोड़ दीजिए। तो जब मैंने एक या दो चीज़ कही तब मुझे क्लियर था कि यार मुझे जॉब नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है उसका मेरे पास रीज़न था, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस है, जो मुझे पहले से पता था कि मुझे उसको रन करना है। तो जब सीए बना तब मुझे पता था कि यार नेक्स्ट 6 टू 8 मंथ्स मेरे को अपने फैमिली बिजनेस को देने हैं, मुझे इस मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट बनना है। तो वो वाला पीरियड मेरा बहुत अच्छा था। पर जब वो चल रहा था तब मुझे बैक ऑफ द माइंड मुझे हमेशा पता था कि यार मुझे है ना ऑडिट पढ़ानी है। क्योंकि जो मेरी सीए की जो जर्नी रही है वहाँ मैंने मेरे जो कलीग्स, मतलब जो मेट्स थे या फिर जो मेरे जूनियर्स थे, इवन मेरे जो सीनियर्स थे, मैंने उनको ऑडिट बहुत पढ़ाया है। उसको सिंप्लीफाई करने में, उसको फ्लो में प्रेजेंट करने में, उसको किस तरीके से आप रिटेन कर सकते हो, रिवीजन किस तरीके से करना है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे क्यों ऐसा दिया हुआ है, क्यों ऐसा आंसर दिया हुआ है, मैंने बहुत हेल्प करी थी और मैंने उससे पहले भी हेल्प करी है। तो मेरा हमेशा से मन था कि यार मुझे पढ़ाना है। और ध्यान रखना कि देखिए ये कोई है ना, मतलब मैं कोई अब नॉर्मल या फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है कि यार जब भी आप कोई काम करते हो तो यार कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से आपकी अर्निंग होनी चाहिए। दैट इज़ द प्रॉफिट ओरिएंटेशन वाली जो थिंकिंग होती है वो बैक ऑफ द माइंड रहती है। तो जब पढ़ाने का पैशन था, जब मैंने जॉब के लिए डिक्लाइन जब मैंने किया ना, जॉब नहीं करनी है, तो प्राइमरी पर्पज़ ये था कि यार मुझे जो मेरे जो पढ़ाने का जो सपना है, जो पैशन है, जो ड्रीम है, मुझे उसको फॉलो करना है। बराबर, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट मुझे ऐसा था कि मुझे एक बार उसको फॉलो करना ही करना है। मेरे पास मेरा जो साथ साथ में दो ऑप्शन साथ में चल रहे थे और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे। मेरे को मुझे पता है कि मेरे पास फैमिली बिजनेस है जिसको मैं रन कर रहा हूँ एंड मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा बिजनेस ऑलरेडी मतलब है कल्चर, और हमारे फैमिली में सीएच भी बहुत सारे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, तो मेरे पास आज भी वो ऑप्शन ओपन है कि है ना मैं उनके साथ डायरेक्ट प्रैक्टिस में है ना जुड़ सकता हूँ। राइट, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे फैमिली से रिलेटेड है। आज भी वो वाला ऑप्शन ओपन है। बट आज भी मुझे पता है कि यार जितना टाइम है मेरे पास, टाइम को अलग अलग आपको बैलेंस करना पड़ेगा, फैमिली के लिए, बिजनेस जो रन करना है ऑलरेडी उसके लिए, और जो आपका जो ड्रीम फॉलो करना है उसके लिए। तो मैं फाइनली दो कंक्लूजन में था कि आप फैमिली बिजनेस को साथ साथ में रन करेंगे और अपना ड्रीम भी अपन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सो 6-8 महीने मैंने बिजनेस को रन किया, उसका इंटीग्रल पार्ट बन गया। आज उसका काफ़ी मैनेजमेंट मेरे हाथ में है। उसके बाद मैंने क्या किया, चलो अब अपन एक जगह सेटल हो चुके हैं तो अब अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रीम पे ध्यान देते हैं। तब मैंने सोचा कि चलो अपन सीए फाइनल ऑडिट की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले 2-3 स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाया, मतलब रेगुलर क्लासेज नहीं थी, बट हाँ ऐसे कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, आप मुझे आके आराम से पूछ सकते हो। अगर पूरा चैप्टर भी समझना है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं क्या करूँगा एक बार उसको रीड करूँगा और फिर मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए इससे ना फील्ड से टच में नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप मुझे 2 से 3 दिन पहले बता देना, मैं आपको टाइम बता दूंगा, इस समय आके मुझसे समझ लेना। तो ये वाला काम मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने किया।
फिर मेरा मन हुआ कि चलो एक बार फिर से सीए फाइनल ऑडिट की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसका पेड कोर्स निकाला और फिर ऐसा हुआ कि मैंने उस पेड कोर्स को पब्लिश मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया, राइट। उसको मैंने पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मन था कि यार पहले ऐसा करते हैं कि यार पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बराबर। तो जैसे कि मैंने बोला कि इस फील्ड के टच में नहीं थे, तो मैंने पहले रिवीजन से स्टार्ट करवाया कि चलो पहले एक बार रिवीजन करवाते हैं। वहाँ पे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। एक बार जब वो हुआ तब मेरा मन था कि अब अपन क्या करते हैं, यूट्यूब पे रेगुलर क्लास क्या करते हैं, फ्री में लेते हैं। यहाँ पे मतलब सब कुछ अपन प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर क्लासेज, रिवीजन, क्वेश्चन डिस्कशन, अपन सब कुछ करवाएंगे, बराबर। बट अगेन मैंने बोला कि लाइफ के डिफरेंट प्लान्स होते हैं। तो वो वाला ये वाला जो मेरा फेज रहा था ना, ये बहुत टफ फेज रहा था। दोनों बार बहुत टफ फेज रहा था। और इस समय जितना मुझे गिल्ट फील हुआ था ना, मुझे शायद लाइफ में उससे ज़्यादा गिल्ट कभी फील नहीं हुआ। पहले लाइफ ने इमोशनली टेस्ट किया, और जब मुझे ऐसा लगा कि यार जैसे कि सीए की जर्नी थी, तो अपन को पता था कि सीए फाइनल एग्जाम देने के बाद अपन सीए बन जाएंगे, ये सब्जेक्ट पूरा करने के बाद ये सब्जेक्ट अपने है ना कंट्रोल में रहेगा, बराबर। बट यहाँ पे ऐसा था कि मुझे उसका बाउंड्री नहीं पता है कि यार इस चीज़ का एंड कहाँ है, बराबर। सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उसका एंड भी नहीं पता था कि इसका सॉल्यूशन कहाँ है। पहले तो क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन, और इसका एंड कहाँ है, कुछ भी आइडिया नहीं, राइट। सो वो वाला जो पीरियड था वो बहुत टफ रहा। मैंने वहाँ पे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करी, बट वो मैंने स्टार्ट करी नहीं करी, दोनों एक बराबर था। मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ा। फिर मैंने बोला कम बैक विद स्ट्रॉन्गर, और जो डिसिप्लिन और जो डेडिकेशन है वो हमेशा रहना चाहिए, राइट। क्योंकि पेशेंस इज ऑल्सो द की टू सक्सेस। आपको कभी हार नहीं माननी है। तो मैंने वापस से ट्राई किया कि कोई बात नहीं, एक बार फिर से अपन अपने ड्रीम को फॉलो करने की ट्राई करेंगे, राइट। सो मैंने फिर से ट्राई किया, बट अगेन लाइफ इज द डिफरेंट प्लान। तो मैंने पिछले साल भर पहले मैंने है ना फिर से ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ साल भर पहले वापस से एक बार कंप्लीट क्लासेस की सीरीज है ना यूट्यूब पे स्टार्ट करी। और ये वाला जो पीरियड ऐसा था कि जिसने मुझे बहुत गिल्ट दिया। मैंने कमिट कर दिया था कि यार मैं पूरी क्लासेज यूट्यूब पे करवाऊँगा, बराबर। मैंने अराउंड 45% 50% मैंने क्लासेज है ना करवाई। बट वो जो पीरियड था ना थोड़ा सा टफ चल रहा था, बॉडी एकदम बराबर काम नहीं कर रही थी। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि चलो धीरे 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 सही हो जाएंगे। बट धीरे 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 चीज़ें खराब होती चली गई। तो अभी मेरी तबीयत वापस काफ़ी ठीक है। मैं लगभग 4 डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका हूँ, और अभी जो लेटेस्ट डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो काफ़ी है ना इफेक्टिव है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि यार आपके कोई सर्वाइकल डिस्टोनिया करके कोई मेडिकल टर्म है, आपके कुछ वैसी प्रॉब्लम चल रही है, और इसका ट्रीटमेंट लगभग 2-2.5 साल 3 साल चलेगा। उसके बाद है ना मतलब आपके सिम्टम, आपके जो बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो तो अभी से आपकी कवर होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट ये जो डिजीज़ है सर्वाइकल डिस्टोनिया करके, या फिर जो भी ये चीज़ है, ये आपकी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी 2-2.5 साल में। बट ट्रीटमेंट आपका लंबा चलेगा इसका। तो ये जो मैंने जो क्लासेस स्टार्ट करी थी ना, उस समय मेरे को ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होनी, ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। इनिशियल जो स्टेज था वहाँ पे डॉक्टर ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, और वो डिफरेंट थेरेपी सेशन चलाने लगे, दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट चलाने लगे। बट मुझे उससे सॉल्यूशन है ना मैं सेटिस्फाई नहीं था, और प्रॉब्लम वर्स से और वर्स होती गई। तो सीन ये था कि मेरे को मिड ऑफ द सेशन मेरे को है ना बंद करना पड़ा। तो मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ चुके थे ऑनलाइन, 45-50 स्टूडेंट्स जुड़ना अच्छी बात है। वो ऑनलाइन आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। और वहाँ पे मुझे गिल्ट ये हुआ कि यार मुझे मिड ऑफ द क्लासेज मुझे उनको छोड़ना पड़ा कि भाई मैं आपको कंप्लीट नहीं करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं था। मतलब मैं ऐसे करेक्ट स्ट्रेट में आधा घंटा 15-20 मिनट में नहीं देख पा रहा था, तो मेरी क्लास ही रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। और मुझे डॉक्टर ने यूँ देखने से ना बोल दिया था कि आप अभी यूँ नहीं देख सकते, ऐसे देखने से आपका ये वाला पूरा पेन स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, तो मुझे उसको बीच में बंद करना पड़ा। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिल्ट रहा कि यार बच्चे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े, मेरे दोस्त मुझसे जुड़े, बट मैं उनको कंप्लीट नहीं करवा पाया। और अगर शायद हो सकता है किसी को प्रॉब्लम भी हुई हो उस वजह से, अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। बट जो सिचुएशन थी वो मेरे हाथ में नहीं थी, और मैंने ऐसा कमिट नहीं किया था, राइट, कंप्लीटली। बट हाँ, अभी भी मुझे आज भी उसका गिल्ट रहता है। बट अगेन मैं बोला ना, कम बैक शुड बी द स्ट्रॉन्गर। अब ये मैं एक अलग अनाउंसमेंट के थ्रू आपको बताना चाहता था, बट अब ये जो सीन चल रहा है, मैं इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस बार क्या किया। जैसे कि अपने 19 चैप्टर्स है ऑडिट में, तो मैंने अराउंड 12 चैप्टर्स पूरे तैयार कर दिए। मतलब 2 वॉल्यूम है अपनी बुक्स में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम जो 1 है उसमें है ना 12 चैप्टर्स है, वो मैंने वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर दी। मतलब बुक कंप्लीट है,
उसके हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट है, रेगुलर क्लासेज उसके कंप्लीट कर दिए, उसका रिवीजन कंप्लीट कर दिया, उसके क्वेश्चन डिस्कशन अपन ने कंप्लीट कर दिए। तो मतलब मैं अब फिर से क्या करने वाला हूँ, यूट्यूब पे रेगुलर क्लासेज है ना स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। जहाँ पे मैं ना सब कुछ है ना अवेलेबल करवाऊंगा। और अभी जैसे रिसेंटली है ना आई थिंक टेलीग्राम बंद चल रहा है, तो मैं रिसोर्सेज पहले सारे टेलीग्राम पे डालता था। अभी ऐसा हुआ तो अगर देखते ही टेलीग्राम वापस स्टार्ट होता है नहीं होता है, नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, गूगल ड्राइव पे क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज है ना गूगल ड्राइव पे डाल देंगे, राइट, जहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस बार मैंने क्या किया है, अगर लास्ट टाइम मैं 40% पे मेरे को बंद करना पड़ा, तो इस बार मैंने क्या किया, 12 चैप्टर्स मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके तैयार कर दिए। हाँ ऑफकोर्स मैं सबको एक साथ अपलोड नहीं करूंगा, राइट, सबको एक साथ अपलोड नहीं करेंगे, अपन उसको धीरे धीरे अपलोड करेंगे, जैसे कि है ना क्लासेज चलती है अपन वैसे ही उसको अपलोड करेंगे, राइट। जो भी अमेंडमेंट है, जो भी चेंजेज अपन क्या करेंगे, जो अपनी क्लासेज और जो नवंबर 26 के लिए जो प्रोविजन एप्लीकेबल है, जो भी चेंजेज आए अपन क्या करेंगे उसको अमेंडमेंट लेक्चर के थ्रू अपन कवर कर लेंगे, राइट। सो दैट इज नॉट द बिग डील। बट इस बार क्या किया अपन ने 12 चैप्टर्स पूरे से तैयार कर दिए। अब पीछे के जो 7-8 चैप्टर है, 6-7 चैप्टर है, राइट, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 15 दिन लगने वाला है। और जो मेरी प्लानिंग है, राइट, उसके अकॉर्डिंग इस बार मैं लगभग श्योर हूँ कि 100% अपन है ना क्लासेस कवर कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई एंड तक सारा कंप्लीट हो जाना मतलब रेगुलर क्लासेज, क्वेश्चन डिस्कशन एंड द रिवीजन सेशन आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा जुलाई एंड तक। अगस्त का जो महीना रहेगा, अगस्त का जो मंथ रहेगा, वो मैं आपके लिए सेल्फ प्रिपरेशन के लिए रखूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। मैं आपको बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताएंगे, नेक्स्ट कोई दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको है ना रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके से आप अपना रिवीजन प्लान करोगे, बराबर। तो अगस्त का मंथ आपके लिए रिवीजन का रहेगा, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए रहेगा। सितंबर अक्टूबर अपन क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज रखेंगे, राइट। सितंबर फर्स्ट वीक में भी एक पहली टेस्ट सीरीज रहेगी, अक्टूबर फर्स्ट वीक में है ना एक टेस्ट सीरीज रहेगी। तो मेरी इस बार की ट्राई यही रहेगी कि यार मैं आपको ऑडिट में उस पोजीशन पे लेके आऊँ कि आप 100% कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार ऑडिट प्रॉब्लम नहीं करने वाले। ऑडिट में हम एटलीस्ट 55-60 नंबर अपन स्कोर कर लेंगे। अगर जो अपना जो पढ़ाने का पैटर्न है, जिस तरीके से अपने जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, देन आई एम रीजनेबली एश्योर्ड कि आप ऑडिट में 55-60 आप आराम से लेके आ सकते हो, राइट। तो ये मैं अनाउंसमेंट एक अलग से सेशन में करना चाहता था, बट हाँ ओके कोई बात नहीं, यहीं पे ये अनाउंस हो गया है। बट इसमें एक चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना मिसिंग रह गई, जो मैं आपके साथ है ना अलग से डिस्कस करना, पहले डिस्कस करना चाहता था, बट चलो कोई बात नहीं, फ्लो में कुछ और डिस्कस हो गया। बट ये ध्यान रखना, ये स्किप मत करना। अगर आप ये लेक्चर, हाँ ये सेशन बीच में भी छोड़ दिया था, तो ये वाली चीज़ एक बार फिर से सुनना। मैंने आपको क्या बोला कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। उसको एक्सेप्ट करना ही उसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका है। बट आपको उससे सीख लेनी पड़ेगी, राइट। सीख लेना मतलब है कि यार फेल क्यों हुए, उसका रूट कॉज क्या था, आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और नेक्स्ट प्लानिंग में आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा। सेम मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब उसका तरीका क्या, रूट कॉज फाइंड आउट करने का तरीका क्या। अब देखिए ये मेन चीज किसके लिए है कि भाई जिन्होंने एग्जाम अच्छे से दिया था, जिनको लगा था कि यार हम है ना पास हो जाएंगे, हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए, पर ध्यान रखना डेविएशन राइट जो है वो क्या है, ज्यादा आया है। आपने सोचा था कि नंबर 60 आने चाहिए, नंबर आए 40-45 नंबर आए, 15 नंबर कम आए, 10 नंबर कम आए, क्यों कम आए, 10-12 नंबर कम क्यों आए, 15 नंबर कम क्यों आए, ये रीजन जानना जरूरी है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर ये रीजन नहीं जाना तो ये तो सेम डिफरेंस नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी तो रह सकता है ना, राइट। तो आपने सीख क्या ली, बराबर। तो उसका तरीका क्या है, आपको क्या करना है, आपको आंसर शीट मंगानी है, राइट है। सबसे मेन क्या है, आपको आंसर शीट मंगानी है। आप जैसे चाहो वैसे मंगा सकते हो, आरटीआई से या फिर आईसीआई से। मैंने आरटीआई से कभी मंगवाई नहीं है तो मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, राइट। मैंने आईसीआई से ही मंगवाई है, बट आज ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो पर ध्यान रखना, जिस प्रोसेस से आंसर शीट जल्दी आती है आपको क्या करना है, उससे मंगवानी है, राइट। आप 2 से 3 दिन का ब्रेक लीजिए, उस ब्रेक लेने से पहले क्या कर लीजिए, पहले एक बार अप्लाई कर लीजिए कि एक बार आंसर शीट वापस आ जाए, बराबर। ब्रेक लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर शीट को इवैल्यूएट करना है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ थी। हमने अगर 60 सोचे थे तो 40-45 नंबर क्यों आए। क्या क्वेश्चन की हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी, इंस्टीट्यूट क्या पूछ रही है अपन वो समझ में नहीं आया, या फिर हमने गलत आंसर दिया, हमारी कंसेप्ट पे होल्ड अच्छी नहीं थी, या फिर थर्ड चीज हमको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, हमको आंसर भी पता था कि भाई ये होना चाहिए, बराबर सही से, बट हमको सब कुछ पता होने के बाद भी हम उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, हम उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। व्हाट वाज द सिचुएशन, आपको सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि क्वेश्चन पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर है ना प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो इसका तरीका क्या है, आप क्या करिए, आप टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी टीचर से ही आप जाके टेस्ट सीरीज दीजिए, नहीं, आप सेल्फ बेसिस पे भी एवेल्यूएट कर सकते हो। आप सीए फाइनल लेवल पे हो, राइट, आप सीए, आप ये अटेम्प्ट एग्जाम क्लियर करते हैं, आप सीए बनने वाले, तो मतलब आप है ना छोटे नहीं रहे, या फिर आप कोई है ना
नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप है ना बहुत एक्सपर्ट लेवल पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो आप खुद भी इवेल्युएट कर सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, राइट। आपको क्या करना है, रैंडम बेसिस पे 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, राइट। फिर आपको क्या करना है, एक दिन रिवीजन करना है, 2 दिन का ब्रेक लेना है, फिर उनको क्वेश्चन को चेक करना है क्या है, और फिर उसके हिसाब से आंसर लिखना है। आप यकीन मान के चलिए कि ये आपकी जो मिस्टेक्स है, जो डेफिशिएंसी है, उसको ऑटोमेटिकली सही कर देगी। आपको लगेगा सर इससे क्या होगा, बट आप इस चीज को 10 बार फॉलो करना, आप इस चीज को 10 बार फॉलो करना, आपको पता चलेगा कि आपका लेवल है ना बढ़ चुका है। आपका लेवल पहले जिस लेवल से आपने जो स्टार्ट किया था और अब आपको जो लेवल है उसमें है ना सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका होगा, बराबर। दूसरा, आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, बराबर। एक बार कोर्स पूरा हो गया तो आपके रिवीजन नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए कि आप है ना 3 दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हो, इंक्लूडिंग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। मैंने आपको मार्किंग सिखाई है कि क्वेश्चन की किस तरीके से मार्किंग करनी है, एक अलग से सेशन लेंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट को मास्टर किया जाता है, राइट। अपन वहाँ पे ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना यहाँ कि आप जो इस नेक्स्ट टाइम की आप जो प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप जो है ना अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना है, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ रही, और फिर आपको क्या करना है, उसको एड्रेस करना है। ये ध्यान रखना, अगर आप 100% सिलेबस नहीं करके गए हो तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, राइट है, उतना ज़्यादा बेटर है, बराबर। एक और चीज़ मैं हमेशा है ना स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ने सेक्शन है ना क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं, बराबर। एक सेकंड जैसे 3 चैप्टर 4 चैप्टर डाल रखे हैं, उसका वेटेज डाल रखा है 15% 20%। तो ध्यान रखना, आप जो भी सेक्शन स्टार्ट करो उस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करना, उसमें एक भी चैप्टर खाली मत रखना। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में अगर जो आपने चैप्टर जो छोड़ के गए, अगर आपके एग्जाम में अगर वो एक ही चैप्टर में से क्वेश्चन आ गए 2 या 1 या 2, तो आपका तो पूरा सेक्शन खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप 80% ऑफ सेक्शन करके जा रहे हो तो 80% पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 101%, राइट। जैसे कि मेरा है ना आईडीटी में अच्छे नंबर थे, एसएफए में अच्छे नंबर थे, ऑडिट में भी है ना अच्छे थे। तो ये जो पेपर थे मैंने उनमें ना 85-90 से ज़्यादा मेरा पेपर अटेंड नहीं होता था, फिर भी 70 के आसपास नंबर आए, राइट। क्यों? क्योंकि है ना पेपर सही तरीके से अटेंड हुआ था, आंसर सही तरीके से प्रेजेंट किया गया था, राइट। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप 90-85 का पेपर अटेंड करोगे तो है ना आपके 70 नंबर नहीं आ सकते, ऑफकोर्स आ सकते हैं। मैटर करता है कि आप है ना आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, बराबर। चलिए, अब अपन है ना इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पीरियड है वो बहुत टफ है। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, डोंट वरी। अगर आपके जो इमोशंस हैं उनको बाहर आने दीजिए, अपने लव्ड वंस के साथ इस टाइम को स्पेंड करिए, राइट। खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, 3 से 4 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद क्या करना, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना, राइट। ध्यान रखना, ये जो 3 से 4 दिन आप जो खुद के ऊपर जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, ध्यान रखना ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। आपकी जो बैटरी ड्रेन हो चुकी है, आप क्या कर रहे हो, उसको वापस से रिचार्ज कर रहे हो, राइट। सो डोंट वरी, आई एम विथ यू। अगर आपको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रही है, मतलब सिर्फ मैं ऑडिट से रिलेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई जनरल भी अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फील हो रही है कि सर मुझे नहीं पता कि या फिर सर मत बोलिए, भाई बोलिए, राइट, कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यार इस चीज़ को कैसे फेस करूँ, या फिर ये पीरियड मेरे लिए टफ रहा है, तब मुझे एब्सोल्युटली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। मैं अपनी तरफ से है ना आपको बेस्ट जो मैं कर सकता हूँ हेल्प देने की ट्राई कर सकता हूँ, राइट। मैं अपनी तरफ से बेस्ट है ना आपके लिए करूँगा। सिर्फ ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, मैं आपके साथ एनी टाइम खड़ा हूँ, आप जब चाहो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, राइट। तो चलिए, थैंक यू, राधे राधे। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट जो सीए बन चुके हैं, वेलकम टू द फैटर्निटी। आप इस मोमेंट को एंजॉय करिए, पार्टी करिए, राइट, एंड पार्टी हार्ड। जितनी आपने स्टडी हार्ड करी है, जितने आपने सेक्रीफाइस आपके हार्ड थे, उतनी ही आपकी पार्टी भी है ना क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। सो पार्टी हार्ड। एंड टू दो स्टूडेंट जो क्लियर नहीं हुए हैं, आपको ध्यान रखना 2 दिन खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, राइट। पर ध्यान रखना ये जो हार है वो टेम्पररी है, राइट। क्या है ये? टेम्पररी है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन क्या होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। आपको एक और मौका मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, राधे राधे।